अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं कमिंग वीक की फ़ोरकास्ट। आज है 3 अगस्त, ठीक है। और जो कल से वीक स्टार्ट हो रहा है उसकी अब हम फ़ोरकास्ट देखने लगे हैं कि वहाँ पे गोल्ड का और बीटीसी का क्या सिनेरियो है, मार्केट क्या कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ना टेक्निकल लेवल देखेंगे, फंडामेंटली देखेंगे कोर्ट के मुताबिक क्या कह रहे हैं, क्या कह रही है मार्केट, और ओपन इंटरेस्ट के मुताबिक मार्केट क्या कह रही है, ठीक है। और ये सारा का सारा हम लोग जो है ना आज देखने वाले हैं, ठीक है। इसी तरह स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, वॉल्यूम क्या कह रहा है, वो सारा देखने लगे हैं, ठीक है। अच्छा जी, न्यूज़ सेक्शन की अगर बात करें ना, तो न्यूज़ सेक्शन के अंदर जो हमारे पास मेजर न्यूज़ हैं वो ये हैं कि इनका सारा खुलासा मैं आपको बताता हूँ। जो इसके अंदर जो हॉट स्टोरीज हैं वो ये हैं कि फेड का जो ये भी एक मेंबर है, ठीक है। ये विलियम्स कह रहे हैं कि भैया लेबर मार्केट स्टिल इन गुड पोजीशन, ठीक है, सॉलिड है, ठीक है। असल में जो कल गोल्ड की जो बुलिश मोमेंटम आया था वो एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ की वजह से आया था, नॉन फार्म पे रोल्स की जो फ्राइडे को न्यूज़ थी, ठीक है। उसके अंदर मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डॉलर के लिए बेरिश डेटा था, जिसकी वजह से मार्केट ने गोल्ड का एक अच्छा मोमेंटम गोल्ड ने पकड़ा, ठीक है। साथ उसके न्यूज़ आ गई ये वाली, ट्रम्प टू लेट पॉवेल शुड रिज़ाइन लाइक, ठीक है। अब वो पॉवेल जो था वो रेट कट नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से जो है ना ट्रम्प उसके बड़ा खिलाफ हुआ, वो कह रहा है कि अमेरिका को $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है, ठीक हो गया। ओके, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये मेजर न्यूज़ है, ठीक है। इस वीक की जो न्यूज़ है वो भी देख लेते हैं कि इस वीक हमें जो है ना क्या कैलेंडर मिल रहा है। ये वीक स्टार्ट होगा जी ये वाला वीक है, ठीक है, जो कमिंग वीक है। इसके अंदर आईएसएम सर्विसेज पीएमआई की न्यूज़ है, ठीक है, ट्यूसडे को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, क्योंकि अमेरिकन इकोनॉमी सर्विस बेस्ड है, तो पीएमएम सर्विसेज पीएमआई का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, ठीक है, इसको देखेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर की 3 न्यूज़ हैं जो कि हमें नहीं चाहिए। पाउंड की है न्यूज़, ऑफिशियल बैंक रेट, इसके भी एफओएमसी के मिनट्स हैं, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इवेंट है ये भी। 4 बजे जो है ना थर्सडे को होगा, ठीक है। इसका गोल्ड पे भी डॉलर पे भी इफेक्ट होता है, ठीक है। किस तरह होता है वो सारा का सारा बताऊंगा मैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 5:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, पीएमआई, ठीक है, कैट की। अच्छा, इस वीक जो है ना इतने कोई खास न्यूज़ के इवेंट नहीं है, ठीक है। जो मेजर हैं वो ये पीएमआई वाला है, इनका यूके का इंटरेस्ट रेट है, और अनएम्प्लॉयमेंट चेंज है, ठीक है, जो कि थर्सडे फ्राइडे को, ठीक है। जबकि वेडनेसडे को कोई खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है, और मंडे को भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जो न्यूज़ होगी वो हम इंशाल्लाह लाइव में ट्रेडिंग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन एक दो आपको गो थ्रू करवाना था, वो मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब असल टेक्निकल एनालिसिस शुरू होता है, ठीक है। देखो, एक ओपन इंटरेस्ट का ना एक रूल है, राइजिंग प्राइसेस, राइजिंग ओपन इंटरेस्ट, दैट इज अ बुलिश बुलिश कंफर्मेशन, ठीक है। यानी कि मार्केट में एक बुलिश साइन है अगर प्राइसेस के साथ ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा हो, ठीक है। अब आप देखो कि ये 4,27,000 था पिछला, और इस जो यकम अगस्त को जो फ्राइडे को ओपन इंटरेस्ट था वो 4,41,000, और 4 लाख जो फ्राइडे की कैंडल बनी है वो भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, जिसके अंदर 13,000 तकरीबन कॉन्ट्रैक्ट का चेंज है। यानी कि ये देखो 13,000 कॉन्ट्रैक्ट का 13,700 कॉन्ट्रैक्ट का चेंज है, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट में प्राइस भी गई है ऊपर और ओपन इंटरेस्ट भी ऊपर गया। लेकिन इसमें एक मसला है, वो ये है कि देखो मार्केट में उससे पिछले ही दिन 4,42,000 से 4,27,000 यानी कि कॉन्ट्रैक्ट डिक्रीज हुए थे और दोबारा वो नॉर्मल पे ही आ गए हैं, ठीक है। तो देर इज अ चांस के मार्केट में बुलिश तो है, ओपन इंटरेस्ट प्राइस के साथ इंक्रीज कर रहा है। एनगल्फिंग कैंडल डे के अंदर, ये देखो डे के अंदर जो एनगल्फिंग लगी है, मैं अगर ड्राइंग रिमूव करूं तो डे के अंदर जो एनगल्फिंग लगी है वो भी जो है ना बैंक मार्केट को बुलिश बता रही है। लेकिन वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर ऐसा चेंज नहीं है कि जो है ना पहले था ही नहीं, वो एकदम नया चेंज आ गया, ठीक है। उससे पिछले दिन ही 4,42,000 पे थे, मार्केट में 13,000 14,000 कॉन्ट्रैक्ट कम हुए और दोबारा 13,000 ऐड हो गए, ठीक हो गया। हाँ, ये कैंडल ये बता रही है कि ये जो कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल, इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर फ्रेश पोजीशनिंग, फ्रेश मार्केट में स्मार्ट मनी की बाइंग आई है, ठीक है। ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ, उसको जो है ना वो सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ सपोर्ट करने का मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स हैं, ठीक है। बायर्स, लेकिन इसमें ये होता है कि बायर्स निकल भी सकते हैं, ठीक है, वेरी नेक्स्ट डे बायर निकल सकते हैं। तो आपने इसको लॉन्ग टर्म बुलिश अभी कंसीडर नहीं करना, जिसे कहते हैं ना शॉर्ट टर्म ये है ना अभी बुलिश है, ठीक है। लॉन्ग टर्म सर क्यों नहीं बुलिश, उसकी वजह यह है कि आपको मैं डे पे एक ही चीज़ लगा के दिखाता हूँ, ठीक है। मेरे पास एक एक ही चीज़ मार्केट में फॉलो हो रही है फिलहाल के लिए, जो कि मार्केट में रेंज है, ठीक है। वो क्या है, मार्केट यहाँ पे एक डबल ट्रिपल टॉप बना लिया मार्केट ने, ठीक है, जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रही है, ठीक है। और एक ये बॉटम बनाया हुआ है, ये मैं आपको मेंशन कर देता हूँ इसके साथ ही, ठीक है। ये एक बॉटम है जहाँ से मार्केट जो है ना वो सपोर्ट ले रही है, ठीक हो गया। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई है बात। मार्केट एक डबल टॉप और डबल बॉटम के अंदर ही रेंज कर रही है फिलहाल अगर देखा जाए, ठीक है। इनको मैं इनका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियर सेपरेटली नजर आए, ठीक है। तो ये फिलहाल का गोल्ड का मेजर मूवमेंट है, ठीक है। इससे पहले मार्केट की जो रैली थी, ठीक है, उसमें मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है, बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया है, ठीक है। और इस स्ट्रक्चर के बाद मार्केट ने एक हाई लगाया जिसकी मार्केट ने डीप रिट्रेसमेंट कर ली है, ठीक हो गया। अब इस डीप रिट्रेसमेंट के बाद मार्केट ने रेंज स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इस डीप रिट्रेसमेंट का मतलब ये होता है कि मार्केट में अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट लो है, यानी कि मेरा कहने का मकसद ये है कि ये लो अगर ब्रेक हुआ, ठीक हो गया, ये आ गई आपके पास डीप रिट्रेसमेंट, ठीक है।
अब ये लो आपका ब्रेक नहीं होना चाहिए, जो कि 3120 का है। इसके बाद गोल्ड में कुछ भी नहीं, जो है ना, गोल्ड बहुत ज़्यादा जो है ना मसला करेगा, लेकिन ये बहुत बाहर बात की कहानी है, इसको हम लोग भी सेपरेट करते हैं, ठीक है। अभी हम लोग डे के चार्ट की बात कर रहे हैं, तो डे के चार्ट के अंदर यहाँ पे इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो कि यहाँ पे एक बुलिश, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल लगी है, जो कि ओपन इंटरेस्ट के बाद मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश साइन दे रही है। लेकिन इसकी कंफर्मेशन देखो, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल लगी थी, ठीक है, यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल्स लगी थी, लेकिन जो भी बुलिश कैंडल्स हैं मार्केट उनमें क्या कर रही है, मार्केट एक ये ट्रिपल टॉप उसको जो है ना नीचे धकेल देता है, सही हो गया। और इंटरनली मार्केट ने ये जो करंट वेव चल रही थी, करंट वेव जो चल रही थी उसमें मार्केट ने इंटरनली अपना जो ट्रेंड लाइन थी उसका लो ब्रेक किया था, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 से 3 सिनेरियोज हैं जो कि मैं बताने लगा हूँ, उनमें से ही एक सिनेरियो प्ले हो सकता है, ठीक हो गया। सर क्या सिनेरियोज हैं, मुझे एक दफ़ा इसको 4 घंटे में आपको दिखाने दो, मैं वहाँ पे आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो ये देखो कि मार्केट के अंदर ये इंटरनल ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, जो कि मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ठीक है। और इसका टेस्ट जो मुझे मिल रहा है वो इस लेवल के अंदर मिल रहा है, ठीक है। सर ये लेवल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर वॉल्यूम वाली साइड से देखा जाए तो ये देखो इस कैंडल के अंदर बड़ा डेड वॉल्यूम है, नीचे नजर आ रहा है। डेड वॉल्यूम का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे मार्केट के अंदर एक तो डेड वॉल्यूम है, जो कि वीएसए की लैंग्वेज के अंदर क्या है, नो सप्लाई, ठीक है, क्या है, सॉरी नो डिमांड कैंडल है, ठीक है, नो डिमांड कैंडल है। दूसरा यहाँ पे एक वैलिड 4 आवर की स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग लगी हुई है, ठीक हो गया। और मार्केट में यहाँ पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, ठीक है। ये देखो ये जो एनगल्फिंग की लगी है ना, इसके बाद और उसके ऊपर मार्केट ने इंक्रीज किया वॉल्यूम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये जो 4-5 कैंडल्स लगी हुई हैं, ये स्ट्रॉन्ग जेन्युइन बाइंग थी, ठीक है। यानी कि फॉलिंग प्राइसेस प्लस राइजिंग वॉल्यूम वाज अ जेन्युइन डाउन ट्रेंड, जो कि एक एनगल्फिंग के बाद आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक हो गया। उसका जोन क्या बन रहा है, उसका जोन तकरीबन बन रहा है 65 से 75 का, ठीक हो गया। 66, 67 से 75 का जोन आप लगा लो, ठीक है। इसको जब इस तरह से एनगल्फिंग को जब मार्क करते हैं ना, तो आपने हाईएस्ट पॉइंट मार्क करना होता है, जो कि आपके पास ये है तकरीबन 77 का। तो 67 से 77 का आपके पास पहला जो है ना रिट्रेसमेंट जोन होगा, जो कि सेलिंग आपको दे सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे 2 चीजें आपने अंडरस्टैंड करनी है। सर क्या, देखो अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर देखूँ ना, तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट ने चोक किया हुआ है, ठीक हो गया। और ये वैलिड इसे आप कह लो कि डीप रिट्रेसमेंट मार्केट ने करके उसी ट्रेंड लाइन का टेस्ट लेने आई है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के साथ हिसाब से अगर देखा जाए तो मार्केट को इस ट्रेंड लाइन का टेस्ट लेने के बाद मार्केट को ये लो ब्रेक कर देना चाहिए। ये इंटरनल स्ट्रक्चर की साइकोलॉजी में बता रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं मेजर ओवरऑल ये पिक्चर की बात नहीं बता रहा, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि आपके पास 2 से 3 एविडेंसेस कन्फ्लुएंसेस होंगे जिनको आपने देखना है, ठीक है। अगर इस लिहाज से देखा जाए ना, तो मार्केट को ये लो ब्रेक कर देना चाहिए, ठीक हो गया। और मार्केट को डायरेक्ट जो है ना फिर इस लो की लिक्विडिटी लेकर फिर दोबारा कोई ना कोई पिक्चर बनानी चाहिए, जो कि हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन उसका सिनेरियो होगा या नहीं होगा, वो हम दोनों सूरतों में हर पॉसिबिलिटी को हम लोगों ने मद्देनजर रखना है, ठीक है। सर कैसे रखना है, अब ये देखो, अब अगर इस जो ये स्टार्ट के अंदर स्ट्रक्चर स्टार्ट हुआ है, अगर मैं अब इसकी बात करूँ 1 मिनट के लिए मैं इस लेवल को रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। ये मैं यहाँ पे ड्राइंग साफ कर देता हूँ, ठीक है। इस लेवल को मैंने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब 1 मिनट के लिए अगर देखा जाए तो मार्केट के अंदर ये वैलिड रिट्रेसमेंट नहीं थी, ये जो मार्केट नीचे आ रही थी, नजर आ रहा है आपको। फॉर एग्जाम्पल अब मैं अगर इस वेव का स्ट्रक्चर लगाऊं तो मार्केट के अंदर ये आई, ठीक है, ये एक वैलिड स्विंग है, ठीक है, जिसका मार्केट ने नीचे ब्रेक किया, ठीक है। तो अगर इंटरनली देखा जाए तो मार्केट के अंदर इसी वेव ने ये भी तो कर दिया है, यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी तो दिया है आपको, ठीक है, हो गया। ये है एमएसएस, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि मार्केट में एक कासी मोडो पैटर्न बन सकता है, क्यूएम का सिनेरियो बन सकता है अगर इसने रिवर्सल करना है तो, ठीक हो गया। तो क्यूएम का सिनेरियो कैसे बनेगा, क्यूएम का सिनेरियो बनेगा ऐसे कि मार्केट में यहाँ पे जो डीपेस्ट कैंडल है वो है ये, ठीक है। ये जो बड़ी कैंडल है ये सबसे इस वेव की डीपेस्ट कैंडल है, ठीक हो गया। इसके बाद मार्केट ऊपर गई है, ठीक है। तो मैं इसको H1 के अंदर जाके क्यूएम आपको बना के दिखाता हूँ, ठीक है, जो अगर इसकी जिसकी पॉसिबिलिटी है क्यूएम बनने की, ठीक है। तो आपके पास ये डीपेस्ट कैंडल है, तो आपने इसको मार कर लिया, ठीक है। तो मार्केट के अंदर सबसे पहले तो एक क्यूएम का अगर सिनेरियो अगर इसने यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सेल होती है, तो आपको यहाँ तक जो है ना एक टारगेट यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपको बाइंग मिल सकती है, ठीक हो गया। ये कौन से एरिया की बाइंग है, अब यहाँ पे आपको 2 आवर के अंदर भी दिखाता हूँ और H1 के अंदर भी दिखाता हूँ, सॉरी H4 के अंदर भी दिखाता हूँ, ठीक हो गया। ये आपके पास मेजर एरिया मार्क हो गया। अब इसी को H4 के अंदर अगर आप देखो तो यहाँ पे मार्केट के अंदर जहाँ पे वेव्स लगी होती हैं, मैं ये ड्राइंग रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। और अब ये देखो जहाँ पे वेव्स लगी होती है ना, ये वाली, ये जहाँ पे विक्स लगी होती है, ये होती है लिक्विडिटी, ठीक हो गया। तो मार्केट के पास जो पहला जोन आ रहा है वो तकरीबन आ रहा है ये 7 से लेके 15 का जोन, ठीक हो गया। कहाँ से लेके 7 से लेके 15 का जोन, ठीक हो गया। यानी कि अब जो मेरा मेजर एरिया था वो फिल्टर हो गया, ठीक हो गया। मैंने इसको फिल्टर कर लिया, ठीक है। यहाँ पे क्यूएम का भी सिनेरियो है और मेरे पास यहाँ पे ये ब्रेकर ब्लॉक भी एज ए काम कर रहा है, ठीक है। इसको मैं आपको H1 के अंदर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे देखो वैलिड एनगल्फिंग थी, डबल एनगल्फिंग थी, एक एनगल्फिंग लगी, उसके बाद दूसरी एनगल्फिंग लगी, ठीक है। मार्केट ने दोनों को ब्रेक कर दिया, तो दैट विल एक्ट एज अ ब्रेकर ब्लॉक
ठीक हो गया। अगर मार्केट इस लेवल से सेल होती है तो यहाँ से ब्रेकर ब्लॉक के बाद ऊपर जा सकती है, ठीक हो गया। ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। लेकिन अगर ये ब्रेकर ब्लॉक फेल हुआ, यानी कि मार्केट कोई भी H1 या H4 इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे क्लोज कर देती है, ठीक है। ये क्या लेवल है, 878 का लेवल है। अगर इसके नीचे क्लोज कर देती है तो जो हम लोगों ने वो जो ट्रेंड लाइन लगाई हुई थी उसके टेस्ट के मुताबिक मार्केट को फिर ये लो लेना चाहिए, ठीक है। मार्केट का लो फिर क्या बनेगा, फिर मार्केट ये लो स्वीप करेगी 3260 का, 3262 70 का मार्केट लो स्वीप करेगी अगर मार्केट के अंदर कोई H4 की क्लोजिंग आपको इस ब्रेकर ब्लॉक के नीचे मिल जाती है। यहाँ तक क्लियर होगी बात। यानी कि पहला आपने अब सेलिंग साइड देखनी है 67 से 75 77 का जोन, ठीक है। यहाँ पे आपने सेलिंग का कोई एविडेंस देखना है। सर कौन सा एविडेंस देख सकते हैं आप? 15 मिनट के अंदर लो वॉल्यूम एंगल्फ देख सकते हो आप, ये 15 मिनट के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, यानी कि ये वाला सिनेरियो देख सकते हो, 1 मिनट 3 मिनट के अंदर ये सिनेरियो देख सकते हो। सर कौन सा सिनेरियो? ये देखो मार्केट ऊपर गई, ठीक है, मार्केट ने वैलिड हाई बनाया, ठीक हो गया, वैलिड रिट्रेसमेंट के बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, ठीक हो गया, और मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया, ठीक है। अभी तक सेल नहीं करना, ठीक है। अब मार्केट यहाँ पे आपको सेल का साइन दे, ठीक है, कैंडल स्टिक साइन दे, ठीक है, यहाँ पे कोई लो वॉल्यूम एंगल्फ मिल जाए तो यहाँ से आपने साइन जो है ना सेल करनी है, जिसको आपने इस एरिया को टारगेट करना है, ठीक हो गया। सर कोई करीब तरीन एरिया ऐसा है जो कि टारगेट हो सकता है जहां से मार्केट दोबारा भी बुलिश हो सकती है? ये एक सिनेरियो है जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है। कौन सा सिनेरियो? एक सिनेरियो है जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है। इसके अंदर सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, यहाँ पे हमारे पास ना एक सेटअप है, ठीक है, SNRC2 का एक सेटअप है, ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन 2 सेटअप, जो कि हमें यहाँ पे 5 मिनट के चार्ट के अंदर मिल रहा है, ठीक है। उसके मुताबिक यहाँ पे एक हमारे पास जो एरिया बन रहा है ना, वो सेटअप क्या है, वो सेटअप ये है कि मार्केट में इंटरनली अगर यहाँ पे एक वी बने, ठीक है, और उसी के एरिया के अंदर एक ए बन जाए तो मार्केट उस ए और वी वाले एरिया को टारगेट करती है, ठीक है। ये मैं उस एरिया को आपने किस तरह से मार्क करना है, ठीक है। आप लाइन चार्ट के अंदर आगे, ये आपके पास वी आ गया और ये आपके पास ए आ गया, ठीक है। आपने वी से शुरू करना है, सॉरी ए से शुरू करना है और ऊपर वी तक चले जाना है, ठीक हो गया। ये आपके पास आ गया, ठीक हो गया, और ये आपके पास टोटल मार्किंग है, ठीक है। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये मेरी रिमूव होगी। अब यानी कि करीब तरीन अगर मार्केट ने स्ट्रक्चर नीचे नहीं ब्रेक करना और करीब तरीन एरिया को मार्केट ने अगर टारगेट करना है तो वो ये SNRC2 का सेटअप है, ठीक हो गया। अब ये सेटअप की प्राइसेस क्या बन रही हैं? ये सेटअप की प्राइस बन रही है 47 से लेके 4950 का सेटअप, ठीक हो गया। अगर मार्केट कोई 15 मिनट की कैंडल 46 47 के नीचे क्लोज कर लेती है तो ये SNRC2 फेल हो जाएगा। तब फिर आपने नीचे वाले एरियाज को ही टारगेट करना है। आपने यहाँ पे 20 25 30 पिप का जो रिस्क बन रहा है वही लेना है, ठीक है। ये सेटअप समझ आ रही है, ठीक है। इसी को अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मार्केट के अंदर ये एक एनगल्फिंग का सेटअप है, ठीक है, जो कि लो वॉल्यूम एनगल्फ हुई पड़ी है, ठीक है। मार्केट में एक जिसे कहते हैं ना आप नो सप्लाई कह लो, ठीक है। इसका देखो वॉल्यूम कम है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आप इसी चीज़ को आपको 15 मिनट के अंदर दिखाऊँ तो मार्केट के अंदर ये एक वैलिड एनगल्फिंग थी जो कि मार्केट ने फेल कर दी और यहाँ पे इट इज एक्टिंग एज अ ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है। तो आपने ये जो एरिया फिल्टर किया हुआ था मैं दोबारा उतना ही कर देता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप देख लेना। ये अभी तक जो एरिया बन रहा है ना, ये 47 से लेके 49 का बन रहा है। तो आप ये पूरी वीक ये जो हिडन ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, इसको पूरा ही मार कर लो, ये वाला, ठीक है। एक वीक ऊपर एक वीक नीचे, ठीक है। आपने इस पूरे एरिया को मार कर लिया तो आपके पास अब एरिया क्या आ गया, अब भी वही है, ठीक है। 49,800 से लेके 47 का पूरा एरिया आपके पास है। यहाँ से आपने बाइंग देखनी है, ठीक है। ये करीब तरीन की बाइंग आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास पहली बाइंग है, ठीक है। अगर मार्केट उस लेवल से ऊपर से नीचे गिरती है और यहाँ से मार्केट आपको फिर ट्रेड देकर दोबारा ऊपर जा सकती है, ये पहली बाइंग आपको जो दिख सकती है वो ये, ठीक है। इसी तरह इसी एरिया के अंदर एक और चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये देखो, ये मार्केट में वैलिड रिट्रेसमेंट थी, मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, ठीक है। और यहाँ पे आप अगर देखो तो यहाँ पे आपको एक एनगल्फिंग सेटअप मिल रहा है, ठीक है। ये एनगल्फिंग सेटअप इसका आपने जो इसका कहते हैं ना डिस्काउंट जोन आपने मार्क कर लेना है, ठीक है। ये आपके पास जोन क्या बन रहा है, 21 से लेके 27-28 का जोन बन रहा है, ठीक है। अगर आप मार्केट यहाँ से भी मार्केट आपको ट्रेड दे सकती है तो यहाँ पे आपने अगर यहाँ से जो है ना आपको एक बाइंग का एविडेंस मिलता है, ठीक है, यानी कि आप 4 घंटे का ही जोन है ना, तो आप इधर आगे 5 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 3 मिनट के अंदर, ठीक है। आपने इस लेवल के अंदर क्या करना है, यहाँ पे भी वही एक्टिविटी देखनी है जो कि मैं आपको पहले देखने को कह रहा था। मार्केट आए, ठीक है, ये ठीक हो गया, ये एक्टिविटी आपको चाहिए यहाँ पे, ठीक है। यही सेम एक्टिविटी आपको यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। सेम एक्टिविटी आपको कहाँ चाहिए, यहाँ पे भी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये एक्टिविटी सेफ ट्रेड लेना चाह रहे हो तो आपने इस एक्टिविटी के बाद लेनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेड लेना चाह रहे हो तो इस एरिया के अंदर आपको कोई भी लो वॉल्यूम एनगल्फ मिलता है, उसी के नीचे एसएल दे के आपने बाय करनी है। समझ आ रही है ये जोन की बाइंग, ठीक है। ये फिलहाल का सिनेरियो है, ठीक है। सेलिंग आप भी 2 तरीके से कर सकते हो। अगर आप एग्रेसिव सेलिंग करना चाह रहे हो तो इस एरिया के अंदर कोई भी 5 मिनट की लो वॉल्यूम एनगल्फ मिलती है तो आपने उस पर बैठना है, ठीक है। 1 मिनट पे नहीं बैठना, 5 मिनट पे बैठना, ठीक है। अगर आपने सेफ ट्रेड करनी है तो मार्केट इधर आए, ठीक है, ये आई, ये, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको अगर इस तरह की आपको यहाँ मिल जाती है, ठीक है, यानी कि मार्केट ने पहला हायर लो ब्रेक किया, ठीक है, और उसके बाद फिर यहाँ से ये हो गया, तब आपने इसके टेस्ट के ऊपर आपने शॉर्ट करना है। ये आपको 1 मिनट 3 मिनट के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। ये 1 मिनट के अंदर ये सेटअप देखना है, 5 मिनट के अंदर लो वॉल्यूम एनगल्फ मिल जाती है वो देखना है,
तो आपको यहाँ से सेलिंग मिलेगी, ठीक हो गया। यहाँ से इस सेट पे आपने सेलिंग देखनी है, ठीक है। अदरवाइज राइजिंग प्राइसेस राइजिंग वॉल्यूम के लिहाज से मार्केट को ज्यादा बुलिश में देखना है, ठीक है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट बुलिश है, ठीक है, मार्केट का, ठीक है, ओपन इंटरेस्ट बुलिश है, इसलिए ज्यादा इसको आपने बाय के अंदर ही देखना है, ठीक है। जहाँ से बाय करनी है वो मैंने आपको लेवल बता दिए, ठीक है, किस बेस पे करनी है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये है फिलहाल का गोल्ड का सिनेरियो। और आपको यहाँ पे अगर फर्ज करें कोई यहाँ पे मेजर चेंज आता है ओपन इंटरेस्ट का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको लाइव में बता दूंगा कि ओपन इंटरेस्ट में चेंज आया और उसकी डायरेक्शन ये है, ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल मार्केट एग्रेसिवली डायरेक्ट इस इधर से यहाँ ना कोई लो वॉल्यूम एंगल्स बनाती है या ना कोई साइन देती है, डायरेक्ट ऊपर जाती है या फिर गैप अप में ओपन होती है, तो आपने क्या करना है, तो आपने पहला टारगेट करना है इस एरिया को। ये एरिया क्या बन रहा है 87 से लेके 93 का एरिया, ये आपका पहला टारगेट है। यहाँ से फिर आपने सेम सेटअप यहाँ पे देखना है, ठीक है। अब आपको मैंने 2 सेलिंग के एरियाज बता दिए, 2 बाइंग के एरियाज बता दिए, ठीक है। फंडामेंटली गोल्ड क्या कर सकता है वो बता दिया, ठीक है। ये सारा का सारा आपके पास जो है ना गोल्ड का फिलहाल का एनालिसिस है, ठीक है। दोनों तरफ देखना, बाइंग भी सेलिंग भी। लेकिन एक बात याद रखो, जब भी आप ट्रेड लो तो आपने क्या करना है, 2 ट्रेड्स ओपन करनी होती हैं, ठीक है। एक को आपने अपने नेक्स्ट बाइंग जोन, फर्ज करो सेल किया मैंने यहाँ से यहाँ तक, आपने एक को बंद कर लेना है, ठीक है, और एक आपने यहाँ से सेल चलती रहने देनी है, ठीक है। अगर आपका ये बाइंग का सेल हो गया, अगर आपका बाइंग का एसएल हो गया, कोई मसला नहीं, एक ट्रेड आपकी चल रही होगी, ठीक है। अदरवाइज मार्केट में यहाँ पे अगर आपका सेटअप बन गया, फिर आपने सेकंड ट्रेड ऊपर वाली बंद कर लेनी है, ठीक है। अगर आपका सेटअप नहीं बनता और आप एग्रेसिवली लो वॉल्यूम एंड गल्फ पे सिर्फ बाय कर रहे हो, फिर आपने पूरी ट्रेड बंद नहीं करनी, ठीक है। उसमें फिर आप ऊपर जाके देखोगे, अगर मार्केट आपको कोई सेल का सेटअप या फिर स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देती है बाय का, फिर आपने वो बंद करनी है। अदरवाइज वो चलती रहने देनी है, मार्केट यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेड देके फिर यहाँ से दोबारा सेल हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 ट्रेड्स ओपन होंगी आपकी, यहाँ पे भी 2 ट्रेड्स ओपन होंगी, यहाँ पे भी 2 ट्रेड्स ओपन होंगी, ठीक है। लेकिन उन दोनों ट्रेड्स का जो रिस्क है वो टोटल मिला के अकाउंट का 1 या 1.5% से ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि अकाउंट का पर ट्रेड जो आपने रिस्क लेना है वो 1 या 1.5% से ज्यादा नहीं लेना, ठीक हो गया। तो ये फिलहाल का गोल्ड का सिनेरियो है, ठीक है। इसमें जहां जहां से बाइंग सेलिंग होगी वो इंशाल्लाह मैं आपको लाइव में बताऊंगा। और अब हम लोग बीडीसी का सिनेरियो देख लेते हैं। बीडीसी क्या कर रहा है, बीडीसी USDT.P मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं बीडीसी का फोरकास्ट क्या है, बीडीसी का क्या सिनेरियो है, हमने क्या करना है बीडीसी को, ठीक है। अच्छा जी, काफ़ी टाइम से जो है ना बीडीसी रेंज के अंदर है, ठीक है। और मैं इसके अंदर जो है ना सारी ड्राइंग्स अभी की रिमूव कर लेता हूँ ताकि जो है ना मुझे मसला ना हो। साफ़ सुथरा आपको चार्ट एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, साफ़ सुथरा, ठीक है। और ये सारे दरमियान की ड्राइंग्स रिमूव हो चुकी हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो कि बीटीसी के अंदर आपके पास 2 एरियाज़ हैं, ठीक है, बाय के, ठीक है। एक तो मार्केट के अंदर ये जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही है ना, इसको मार्केट ने कर दिया है ब्रेक, ठीक है, नज़र आ रहा है, ठीक है। मार्केट ने ट्रेंड किया ब्रेक और मार्केट ने आपका टेस्ट लिया इस लेवल का आपका, और यहाँ से मार्केट ने दे दिया आपको बाइंग, ठीक है। अब आपके पास जो बाइंग लेवल बनता है, आपने ये डीपेस्ट जो ऑर्डर ब्लॉक है आपने इसको मार करना है, ठीक है, हो गया। ये आपके पास डीपेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, इसको आपने मार करना है। ये क्या बन रहा है, 7 से 9 का लेवल, ठीक हो गया, 7 से 9 200 का लेवल है, ये आपके पास डीपेस्ट ऑर्डर ब्लॉक है जो आपने मार करना है। क्लियर हो गई बात, ओके हो गया। अच्छा डी सर समझ आ गई है, ठीक है। तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। ये जो मार्केट ने ब्रेक की थी, ठीक है, इसी का ट्रेंड का टेस्ट दोबारा ले सकती है, ठीक है। और अगर ये वेरी डीप जिसे कहते हैं ना मजीद डीप आई, तो मार्केट के पास आपके पास ये जोन है 6 से लेकर तकरीबन 4 का जोन है, यहाँ पे सेकंड जोन है, ठीक है, तीसरा ये बाइंग जोन है, ठीक है। सर सेलिंग करनी है कि नहीं, कहाँ से करनी है ये बताएं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं देखूँ इसको डे के चार्ट के अंदर, तो मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल के साथ और इंक्रीजिंग वॉल्यूम के साथ, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एनगल्फिंग कैंडल के साथ ये प्राइसेस गिर रही हैं, नजर आ रहा है। नो डिमांड लगी जिस तरह गोल्ड में लगी थी, ठीक है, सॉरी नो डिमांड लगी गोल्ड में जिस तरह लगी थी। उसके बाद मार्केट इंक्रीज कर रही है प्राइसेस और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है, यानी कि ये जेन्युइन सेलिंग का वॉल्यूम है, ठीक हो गया। तो इसीलिए इसको जब तक कोई स्ट्रॉन्ग बाय का लेवल नहीं आ जाता, आपने इसको बाइंग उस तरह से नहीं देखना, ठीक हो गया। ये जेन्युइन वॉल्यूम है, ठीक है, नजर आ रहा है। यहाँ पे एक चीज और देखो, यहाँ पे मार्केट में यहाँ पे ये जितना भी क्लस्टर लगा हुआ है, इसके अंदर सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम कौन कौन से हैं। एक हाईएस्ट वॉल्यूम ये है, ठीक है, जिसकी ट्रिगर लाइन अगर मैं मार करूँ तो वो मेरे पास ये आ रही है, ठीक है। इसकी ट्रिगर लाइन मेरे पास क्या आ रही है, यानी कि अगर मैंने सेलिंग करनी है तो मैं इस ट्रिगर लाइन के टेस्ट पे कुछ ना कुछ देखूंगा, ठीक हो गया। एक ट्रिगर लाइन मेरे पास ये आ गई और दूसरी ट्रिगर लाइन मेरे पास इस कैंडल के अंदर आ रही है, ठीक है, ये हाईएस्ट वॉल्यूम कैंडल है, वो मेरे पास आ रही है यहाँ पे, नजर आ रहा है। अब मेरे पास एक जोन बन गया ट्रिगर लाइंस की बेस पे, ठीक है। दूसरा मेरे पास क्या, ये भी जोन, ये उसी जोन के अंदर मेरे पास नो सप्लाई नहीं आ रही। अगर मैं नो सप्लाई को यहाँ पे मार करूँ, ठीक है, सॉरी नो डिमांड आ रही है, नो डिमांड को यहाँ पे मैं मार करूँ तो मेरे पास ये सेम जोन के अंदर नो डिमांड भी लाई कर रही है, जिसका मार्केट ने जब ब्रेक किया है ना, ये यहाँ तक ब्रेक कर दिया, ठीक है। मार्केट ने अभी इसका टेस्ट नहीं लिया, तो मार्केट में अभी जो रिसेंटली मैं सेलिंग जोन देख रहा हूँ वो 1.17 से लेके 1.18 200 का सेलिंग जोन है। अगर आपने ज़्यादा जिसे कहते हैं ना रिस्क कम लेना है तो आप ये ट्रिगर लाइन के टेस्ट से लो, जो कि बन रही है 1.17 700 से लेके 1.18 200 300 के जोन में, ठीक हो गया। नहीं तो जोन नीचे से नो डिमांड के मुताबिक यहीं से स्टार्ट हो रहा है, ठीक हो गया। तो ये सेलिंग का सिनेरियो है, ठीक है। अभी तक इससे बड़ा वॉल्यूम नहीं आया मेरे पास, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे यहाँ से एक ना कुछ रिजेक्शन देगी, ठीक हो गया। तो बाइंग का एरिया मेरे पास क्या आ गया, 1,09,000 से 8 का एरिया, सेकंड 6 से 4 का एरिया, ठीक हो गया। सेलिंग का मेरे पास एरिया क्या आ गया, 1,00,000
6,000 1,17,000 से 1,18,400 का एरिया, ठीक हो गया। 1,17,300 से 1,18,400 का एरिया, ठीक हो गया। तो ये फिलहाल का बीटीसी का सिनेरियो है, नीचे आएगा मजीद इसकी बात करेंगे, ठीक है। लाइव के अंदर अगर कुछ सिनेरियो बना तो वो भी मैं आपको लाइव शेयर करूंगा। मैं लाइव डेली आपके पास ट्रेड करता हूँ आपके साथ, ठीक हो गया। हमें लाइव ज्वाइन करें, ठीक है। मंथली, डेली, वीकली जो है ना, सारा का सारा मैं वहाँ पे एनालिसिस देता हूँ, ठीक है। और जो आज का दिन होता है वहाँ पे भी आपने जो जो सिनेरियोज प्ले करने होते हैं वो भी मैं शेयर करता हूँ, ठीक है। तो ये है फिलहाल का बीटीसी की और गोल्ड की अपडेट आउटलुक, ठीक है। और इसको जो है ना शेयर करें बाकियों के साथ, ताकि जो है ना बाकी लोग लॉस से बचें। उम्मीद है आपको जो है ना काफ़ी नॉलेज मिला होगा, पसंद आई होगी। दुआ में याद रखें, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।